पंच तत्वों के साथ में हमारा जो धर्म जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है सनातन धर्म की, और उसके साथ जो चिकित्साएं जुड़ी हुई हैं वो आज नई नहीं हैं, आम नहीं हैं। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में जब इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज की ही चीज़ है। चार वेदों में जगह जगह पृथ्वी, भूमि की उपासना का वर्णन है। इनको जीवनदायिनी, प्राणदायिनी, पालक की संज्ञा दी गई है। और इसी तरह जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, जगह जगह अनेकों जगह इसका वर्णन बार बार किया गया है। और हर वर्णन में कुछ इसके साथ जुड़ा एक अलग मार्ग, एक अलग विज्ञान बताने का प्रयास किया गया है। विज्ञान के अनुसार जब प्राकृतिक चिकित्सा को और अधिक डेवलप किया गया तो इन चीज़ों को भी समझा गया, जाना गया। और यही तो है हमारे वेदों के विज्ञान का सही डेवलपमेंट। आज वास्तु घर बनाते हैं तो भी व्यक्ति देखते हैं कि किस दिशा में रसोई होना चाहिए, किस दिशा में शौचालय होना चाहिए, शयन रूम होना चाहिए, सारी चीज़ें देखते हैं। व्यक्ति आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत कन्फ्यूजन में जी रहे हैं। जीवन तो जीते हैं पश्चिमी तरीके से, फॉलो करते हैं ऐसे औषधियों को, एलोपैथी मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं। ये भी पश्चिम से ही आई हुई है, निर्मित हुई है। और इसके ऊपर इतना अधिक विश्वास जमा लिए हैं कि जो हमारी परंपरा में था, हमारे विज्ञान में था, बहुत ज़्यादा समृद्ध था, जिसके नाम से अलग से पैथी बनी हुई है। पूरे विश्व में अनेकों देश हैं, लेकिन पैथी गिनी चुनी ही है। उनमें से आयुर्वेद एक पैथी है। और आयुर्वेद पैथी को अनेकों देश अब मान्यता देना शुरू किए हुए। उसी तरह नेचुरोपैथी एक पैथी है, अनेकों देश मान्यता देना शुरू किए हुए। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा काफ़ी हद तक बहुत सारी बातें इनमें मिलती जुलती हैं। आयुर्वेद का जो प्रारंभिक स्वरूप है, वनस्पतियों का प्रयोग है, पंचकर्म है, दिनचर्या है, जीवनचर्या है, वो सारी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत भी है। सभी अपने अपने धर्म में अपने अनुसार परमात्मा की उपासना करते हैं, लेकिन जो पंच तत्वों से विलग हैं, चाहे जो धर्म हो, जो संप्रदाय है, जो पंच तत्वों से अलग है, जिन्होंने पृथ्वी की शक्ति को नहीं समझा है, पहचाना है, इसके उपयोग को नहीं समझा है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति को नहीं समझा है, इसकी उपयोगिता जीवन में, जीवन को समृद्ध करने में, जीवन को स्वस्थ करने में कितनी हो सकती है, कितने तरीके के इसके प्रयोग हो सकते हैं, नहीं समझा है। ऐसे ही लोग एलोपैथी में जाते हैं। ऐसे ही लोगों को बहुत सारी ऐसी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है कि जो काम हाथ से भी हो सकता है, स्वयं की सामर्थ्य से भी हो सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि जब लोग मशीनों के ज़्यादा आदी हो जाते हैं, घर में कपड़े धोने की भी मशीन है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं
कि जिससे आप सुविधाएं लेते हैं और जिसके कारण आपकी मेहनत बच जाती है। और इस मेहनत बचाने के चक्कर में जो उपापचय की व्यवस्था है, इसका जो संतुलन है, ये बिगड़ जाता है। ये बिगड़ जाता है तो रोग की शुरुआत होती है। यदि और जो इस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, एलोपैथी को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ मशीनों को ही फॉलो कर रहे हैं, शारीरिक रूप से श्रम नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, अब कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने करे तो उसको सामान्य चीज़ें प्रारंभ होती हैं। एसिडिटी हो गया, पेट की छोटी मोटी समस्याएं हो गई, लेकिन यही करते करते 6 साल 10 साल हो जाते तो कोई ना कोई बड़ा रोग सामने आता है। फिर वो एलोपैथी की मदद लेते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स की मदद लेते हैं। तो बहुत सारे रोगों में बहुत कम चांस है कि उनका सफल तरीके से जो है इलाज हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे रोग में परीक्षण तो बहुत होते हैं, टेस्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन डॉक्टर को किस मेडिसिन से क्योर करना है, क्योर करना मतलब पूरी तरह से उस रोग को जड़ से ख़त्म करना है। हॉस्पिटल बदलते हैं, डॉक्टर्स बदलते हैं, लेकिन रोग में कमी नहीं दिखाई देती। नए रोग आ जाते हैं, पुराना रोग भी रहता है, नए रोग आ जाते हैं इस चक्कर में, लेकिन उस रोग में कमी नहीं दिखाई देती, पूरी तरह से जड़ से निकलता नहीं है। बहुत सारे रोग हमने देखे हुए हैं। यदि पंचतत्व की ऊर्जाओं को व्यक्ति समझा हुआ है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ चिकित्सा लेने वाली बात नहीं रह जाती। जो भी इसकी चिकित्सा लेने के लिए तैयार होता है तो इससे संबंधित जो जीवन है, इससे संबंधित जीवनचर्या है, उसको भी ये फॉलो करना पड़ता है। मतलब कुछ काम इसमें चिकित्सक कर रहे हैं, 50% कार्य चिकित्सक कर रहे हैं तो 50% कार्य उसको खुद को करना पड़ता है। आज के समय में समस्या यही है कि वो 50% का कार्य जो खुद से करना पड़ता है शरीर के लिए, वो व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं होता, इस समझौते के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए वो सोचता है कि सब कुछ औषधियों के ही भरोसे हो जाए, इसलिए एलोपैथी की शरण लेता है, इसलिए ऐसे हॉस्पिटल की शरण लेता है, ऐसे डॉक्टर्स की शरण लेता है। लेकिन बाद में वो इसका परिणाम भी देखता है। और इस चीज़ को अगर पूरी तरह से वास्तव में समझना है कि पंच तत्वों की क्या शक्ति है, कैसे इसका उपयोग होता है, कैसे काम करता है, कैसे व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ भी रख सकता है, जीवन में स्वयं की समृद्धि को भी आगे बढ़ा सकता है। 3 साल का NDDY कोर्स जो हम रन करते हैं, उसमें सिर्फ चिकित्सा ही नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं है, उसमें आयुर्वेद भी है, प्राकृतिक चिकित्सा भी है, योग भी है, दिनचर्या भी है, शरीर से जुड़ी बातें भी हैं, मन से जुड़ी बातें भी हैं और आत्मीय विकास से जुड़ी बातें। अब जब ये तीनों चीज़ें एक साथ में जुड़ जाती हैं, शरीर, मन और प्राण, जब तीनों अवस्थाएं समृद्ध होकर के एक साथ जुड़ कर के कार्य करने लगती हैं, तो जिस समृद्धि के पीछे आप भागते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो कभी इस तरह के वीडियोस देखते हैं कि हाथ पे आप इस तरह के नंबर्स लिखें, और आप इस तरह से देखते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन वो जो समृद्धि होनी चाहिए जीवन में, ना शरीर के रूप से, ना तो जीवन के रूप से, ना तो व्यावसायिक रूप से, ना तो परिवार में जो सामंजस्य है उस रूप से नहीं हो पाती है। ये अपने आप में सारी चीज़ें देने लगता है। कारण क्या है कि जो असंतुलन अंदर से है, सिर्फ शरीर का ही नहीं, मन का भी, प्राण अवस्था का भी, वो संतुलन अपने आप दूर होने लगता है। व्यक्ति, अन्नमय कोश में पड़ा व्यक्ति प्राणमय कोश की तरफ यात्रा करने लगता है, मनोमय कोश की यात्रा करने लगता है, आगे विज्ञानमय कोश की यात्रा करने लगता है। इस तरह से यात्रा करते करते वो आनंदमय कोश की भी यात्रा कर लेता है। और इन यात्राओं में व्यक्ति को हमेशा लगता है कि उसका जीवन समृद्ध होते चल रहा, आगे बढ़ता चल रहा। एक बार जो जरा सा भी इसको अपनाता है, जीवन भर इसको छोड़ता नहीं है,
और बहुत सारे लोग जो अपनाते हैं उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है। यदि मेरी ये बातें, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके अभी जिस क्षेत्र में मैं हूँ, तो मेरी ये बातें उनकी समझ से परे हैं या वो समझना ही नहीं चाहते। उनको शॉर्टकट, उनको मशीनें, उनको एलोपैथी ये चाहिए। लेकिन मुझको पता है कि यदि वो नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले समय में अपने जीवन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जब समस्याएं उनको आएंगी, तो जिन विशेष कार्यों को ना छोड़ने के कारण वो ऐसी चीज़ें अपना लेते हैं, एलोपैथी को अपना लेते हैं, ऐसे विकल्प को अपना लेते हैं, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि अपने उन समस्याओं को सही करने के लिए वो इन सारे कार्यों को छोड़ करके उसके ही पीछे भागेंगी, कैसे भी करके हमारा जीवन सही हो जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि बड़ी जगह पर, बड़े हॉस्पिटल पे ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नहीं हो सकती। पैसे आपके जीवन को नहीं बचा सकते। समझ आपके जीवन को ज़्यादा बढ़ा सकती है। और समझ ये होनी चाहिए कि वास्तव में हम जहाँ जी रहे हैं, जिनके बीच जी रहे हैं, जो प्राणवान पदार्थ हैं, स्थान हैं, पंचतत्व है, जिनकी बात वेद करता आया है कई हजार सालों से पहले से, उन चीज़ों को समझने का समय अब आ चुका है। क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है कि इस दौर में विकास तो है लेकिन विनाश के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा 3 वर्ष का कोर्स NDDY, इससे जुड़िए। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ऋषि कुटीर के नाम से हमने केंद्र बनाया हुआ है। यदि ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं, यहाँ आकर के नहीं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी हम आपके स्टडी की, एग्ज़ाम की व्यवस्था करते हैं। आप उसको दीजिए, लेकिन सीखिए और करिए, प्रैक्टिकल को करिए, जीवन को समृद्ध करिए, स्वस्थ करिए, और कुछ क्षण के लिए नहीं, निरंतर मस्त करिए। धन्यवाद।